इंसान को दूसरे का एहतराम करना चाहिए कि ए दोस्त दिल में गर्दे कुदूरत न चाहिए, अच्छे तो क्या बुरों से भी नफरत न चाहिए, कहता है कौन फूल से रग़बत न चाहिए, कांटे से भी मगर तुझे वहशत न चाहिए, इसकी रगों में भी है लहू सब्ज़ाज़ार का, पाला हुआ है ये भी नसीमे बहार का। और जब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शामिल हुई और उसके साथ साज का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मुख्तलिफ आरा थी इस हवाले से, कुछ लोगों ने कहा सही है, दुरुस्त है, कुछ लोगों ने कहा गलत है, आपका क्या नुक्ता निगाह है? हाँ, बड़ा अहम सवाल है। पहले तो ये जी कि सिमा जो है ये सिमा है बिरादर बेगोयम के चीज़ मगर मुस्तमेरा बेदानम के कीस्त। सादी ने गुलिस्तान में इसका जवाब दे दिया कि मैं सिमा के मुतल्लिक उस वक्त फैसला करूंगा कि जब मैं सुनने के वाले के मुतल्लिक ये तय कर लूं कि ये कौन साहब हैं, कौन साहब, इनकी बिसात क्या है, ये कितने पानी में हैं, इनके यानी हवाला तारुफ क्या है, हुदूद अरबा क्या है। सही, ये बस ये तो नहीं आए बाएं शाएं इधर उधर की कोई चीज़ ही नहीं है हैं जी। तो सिर्फ मजलिस में बैठ के और जिबरीली वो जुब्बे शुब्बे पहन के और पीर बन के सारी दुनिया को दिखाने के लिए, एक वैसे भी होता है ना मजलिस, अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए मजलिस लगा ली और पीर साहब दरबार में बैठ गए। सही, तो क्या सिमा के वो काबिल भी हैं? एक शेर पूछो इनसे, किसी सूफी का जामी का शेर का तर्जमा भी कर सकते हैं वो? बड़ा मुश्किल है। बहुत तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इसके लिए ज़मान मकान और अखवान की शर्त लगाई कि जगह भी मुतय्यन हो, हम ज़ौक लोग बैठे हों, और उसके बाद है कि जगह भी हो, वक्त भी मुकर्रर हो, उसमें दुनिया का ख्याल ना हो, अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ हो, और उसमें आप कुछ कोई गाय अगर तो पेश कर सकते हैं। अब सिमा में इख्तिलाफ है कि मज़ामीर जायज़ हैं या नहीं, तो जायज़ हैं, हुदूद शरीयत में रहकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग इसमें बहुत तंग नज़री दिखाते हैं तो वो उनकी मेरा ख्याल है बहुत सख्ती है, वो ऐसी बात नहीं है। आप हुदूद में रहकर, जहाँ तक ये है कि नई तर्ज़ें, जिस तरह आजकल मसला हमारे नात खान हज़रात पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी नातें पढ़ते हैं नई तर्ज़े में, ये नूरजहान की फ़िल्म की किसी गाने की तर्ज में, किसी और तर्ज में, तो ये हुजूर की शान के जो नाते हैं उसके ये शान के मुनाफी है। न कवालों को वो तर्ज़ें पढ़नी चाहिए फिल्मों की, नात खान हजरात को। मैं तो कहता हूँ कि जो नात खान जो कवाल ये नई तर्जों में पढ़े उसको कोई पैसा ना दो, क्योंकि ये भी एक मतलब एक मौसम के लोग हैं, मौसम देख कर आते हैं जिधर भी जाते हैं। तो मकसद जो है वो रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं है। माइक बंद हो जाए तो तारीफ खत्म, पैसों की बौछार खत्म हो जाए तो खत्म। तो ये बात नहीं है। आप सुना किसको रहे हैं? आपके मुखातबीन इंसान है या कमली वाला है? माशाअल्लाह। तो उधर आप कहते हैं जनाब के मक्के शी मदीने शी आवाज जाती है, हमारी तो कमली वाला आका सुन रहा है। तो कमली वाला आका उसके साथ ताल्लुक है जो नीयतों को भी जानता है। जी बेहतर। तो अल्लाह ताला के सामने आप ये भी रखें, मैं भी अपनी नीयत को हाजिर रखूं, मेरे लिए भी जरूरी है कि मैं भी अपनी नीयत ठीक करके रखूं, मैं भी बंदा रहूं, बंदा बनकर रहूं, और आप मेरे सामीन भी, हमारे उलमा भी, मशाइख भी, और जितने ये कवाल हैं और हुजूर का जो उम्मत का जितने फिरके हैं, इनको ये देखना चाहिए कि जब हुजूर के साथ ये ताल्लुक रखते हैं तो वो समझे कि मालिक नीयतें भी जानता है। तो आप क्या नीयत रखकर हुजूर की नात पढ़ रहे हैं? तो नीयत दुनिया की हो और तमाशा आप फराड अल्लाह रसूल से भी कर रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है। ऐसे नहीं। कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी फरमाइए जी, कौन सा बात कर रहे हैं आप? जी मैं हडर्सफील्ड से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है पीर साहब से कि अल्लाह ताला के अलावा किसी से मांगना या कुछ पीरों से जिस तरह लोग मांगते हैं या कुछ चीज, ये शिर्क में नहीं है? और कई लोग जाते हैं मज़ारों में, पता नहीं क्या क्या करते हैं वहाँ और रस्म मनाते हैं, ये सब शिर्क में नहीं है? या शुक्रिया, मैं सवाल आपका समझ गया मेरे भाई। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि सिर्फ जाना शिर्क नहीं है, आप जाएं। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें कब्रिस्तान से पहले जाने से मना करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। औरतें भी जा सकती हैं कब्रिस्तान में, मर्द भी जा सकते हैं, लेकिन जो लोग जाते हैं वहां मज़ारात पर हाजत मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए कि हम गोल्डे शरीफ जाएंगे जनाब, हम पीर मेर अली शाह साहब से ये हाजत मांगेंगे, बगदाद शरीफ जाएंगे तो गौस पाक से ये मांगेंगे, दाता साहब से ये मांगेंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी से ये मांगेंगे।
یہ بات غلط ہے. یا امام جعفر صادق کے وہ پوڑیاں دیتے ہیں, نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا, حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے, صرف اللہ کے لیے نظر ہے, باقی سب کے لیے ممنوع ہے. نظر اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے, وہ اتارنی واجب ہے. اور جبکہ بزرگوں کی آپ جو نظر پہلے تو ماننا ہی ناجائز ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس پر پوری بحث کی ہے اور فاضلانہ بحث کی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں اعلاء کلمت اللہ فی بیان اہلا بھی ما اہلا بھی لغیر اللہ, آپ کی تصنیف میں پوری بحث ہے. نظر کی آپ نے قسمیں لکھی ہیں. یہ جو آپ نظرانہ کہتے ہیں پیروں کو, یہ بھی ناجائز ہے نظر کہنا, اس کو ہدیہ کہنا چاہیے. نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے. اور نظر انی نظر تو للرحمان قرآن میں آتا ہے, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, یہ بھی نظر کا اللہ نے ذکر کیا ہے. نظر خاص ہے اللہ کے لیے. تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے. ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کے مزار پر گئے, وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں, اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں اس شخص کے لنگر میں اتنے پیسے دوں گی یا دوں گا تاکہ یہ جہاں جو غریب لوگ کھاتے ہیں, مہمان آتے ہیں, وہ کھانا کھائیں. میں اس طرح تیری بارگاہ میں 100 دیگ 200 دیگ 5 دیگیں 1 دیگ جو ہے اس کے پیسے یا جو کچھ بھی ہے میں پیش کروں گی. یہ جائز ہے, یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن پیر صاحب سے مانگنا, غوث پاک سے مانگنا, خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے, یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے, بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے, جو شریعت میں شرک ہے, اور شرک گناہ عظیم ہے, ہماری شریعت میں منع ہے. ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. حاجت روا صرف اللہ ہے, وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے.